एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है दैट इज बेसिकली वेरी 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 फास्ट। ये क्वेश्चन नीट 2024 में ऑफिशियल पेपर उठा के देखिएगा, वहां पर पूछा गया है। अगर आपने 2025 का पेपर देखा होगा तो मल्टी कॉन्सेप्ट लिंक करके क्वेश्चंस बन रहे हैं और उसमें ना आपको मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ये काफी देखने को मिलेंगे, राइट? ठीक है, व्हेन एक्स्ट्रा मार्क्स इज हियर नो वन हैज टू टेक केयर, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये हम लोग आज करने वाले हैं। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले एक चीज़ और बताता हूं आप लोगों को, जब भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अच्छे से आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, समझिए अच्छे से, और आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि आप लोगों को एक्चुअल एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो नोटबुक और पेन साथ में रखिए और समझते चलिए। ऐसे आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं आप लोगों के सामने। आप लोग अच्छे से हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कीजिए, बिकॉज अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बच्चों आप लोग अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा आपका रैंक होगा नीट एग्जाम में, और रैंक ही अच्छा है तो इसका मतलब आप एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज को ग्रैब करने वाले हो। तो यू पीपल आर गोइंग टू बिकम द फ्यूचर डॉक्टर्स एंड वी ऑल आर देयर फॉर यू। आप लोगों के लिए हम सभी लोग लगातार लगे हुए हैं ताकि आप लोगों की बहुत अच्छी बेहतरीन रैंक आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको 5 इयर्स के एनालिसिस दिखाता हूं। तो बच्चों इफ यू सी, यहां पर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस से क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों 2022 में, राइट? एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, 2 क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में और 1 क्वेश्चन आया 2023 में। ठीक है, तो अब लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके सारे जितने टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन की। तो बच्चों न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम का, हमने क्लास में पढ़ा था, नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, राइट? एंड जो मैसेज होता है उसको ट्रांसमिट कर रहा है न्यूरॉन के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है, राइट? तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, नीट 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के बनने के लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? हम लोगों ने न्यूरॉन का जब स्ट्रक्चर किया था, आप लोगों को पता है ना, एक्सॉन जो है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, उसके ऊपर स्वान सेल्स थे और उसके ऊपर एक लेयर थी जिसको बोल रहे थे माइलिन शीथ। बट वही पूछा गया कि वो शीथ जो है वो कौन से सेल्स बना रहे हैं, कौन से सेल्स सिंथेसाइज कर रहे हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, स्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये जो सेल्स होते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं माइलिन शीथ। तो यहां पर देखिए ऑस्टियोक्लास्ट लिखा हुआ है, नो। एस्ट्रोक्लास्ट लिखा हुआ है, नो। दिस इज एथ्रोसाइट्स, दिस 2 आर रॉन्ग ऑप्शंस। स्वान सेल्स यस एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स यस। ये दोनों बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? सिंथेसिस के लिए, माइलिन शीथ के। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। स्वान सेल्स तो सही है बट एस्ट्रोसाइट्स रॉन्ग, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ठीक है बट ऑस्टियोक्लास्ट रॉन्ग, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मूविंग अहेड नाउ, प्लीज हैव अ लुक। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the Nissls bodies mainly composed of? Nissls body, ये क्वेश्चन देखिए नीट 2018 के ऑफिशियल सेट में देखने को मिलेगा। Nissls body जो होता है किससे बना होता है बेसिकली? बच्चों याद रखना, Nissls body में ना आपको लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, इवन फ्री राइबोसोम्स भी देखने को मिलेगा। तो आप देखिए प्रोटीन्स एंड लिपिड्स नो, डीएनए एंड आरएनए नो, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एसईआर नो, फ्री राइबोसोम्स होते हैं यस, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो डी इसका एकदम सही आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया, राइट? बच्चों
आज पूरे डिस्कशन के बाद ना आप लोगों को बहुत सारे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका अच्छा होने वाला है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया है, राइट। तो प्रैक्टिस के लिए हम सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर आप लोगों के लिए एक टेस्ट तैयार किया जिसमें हम लोगों ने चुन चुनकर अच्छे क्वेश्चंस डाले, राइट। तो वो टेस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप लोग जाइए और उस लिंक से ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लेट्स हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बच्चों बोला गया है, इन अ मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज फास्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर होते हैं उसमें इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है वो बहुत फास्टर होता है एज कंपेयर टू द नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। तो क्यों होता है, क्या चीज ऐसी प्रेजेंट होती है जिससे नर्व का जो कंडक्शन है, इम्पल्स का जो कंडक्शन है वो फास्ट हो जाता है। बच्चों ये याद रखना, माइलिन शीथ और नोड ऑफ रनवियर जो है, दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सॉन, जिसकी वजह से ये कंडक्शन प्रॉपर्ली स्मूथली होता है, फास्टर होता है, राइट। हम लोगों ने बच्चों स्टार्टिंग में ही हमने क्लास में किया था, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, कि भाई एनिमल्स के अंदर ना दो सिस्टम्स होते हैं जो एनिमल की बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस को, एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है दैट इज बेसिकली वेरी 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 फास्ट। क्यों? क्योंकि जो नर्व इंपल्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, बट केमिकल इंपल्सेस स्लो होता है, लेकिन ये लंबे देर के लिए एक्शनेबल होता है। बच्चों जो आपका नर्वस सिस्टम है इट इज़ फास्टर डेफिनेटली, बट इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। लेकिन केमिकल सिस्टम बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज कर रहे हैं डायरेक्टली ब्लड में, ब्लड से टारगेट साइट तक जा रहा है और वहाँ पर जाकर अपना वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट, टारगेट साइट पे। तो ये थोड़ा स्लो है, राइट, बट लॉन्ग लिव्ड है, लंबे समय के लिए असरदार होता है, राइट। तो याद रखना, यहाँ पर मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर में जो कंडक्शन होता है इम्पल्स का, ये फास्टर क्यों होता है, किसके प्रेजेंस से? माइलिन शीथ जो कि एक इंसुलेटर का काम करता है, फैटी एक लेयर है जो एक इंसुलेटर का काम करता है, और नोड्स ऑफ रनवियर, ठीक है। तो दो बिल्कुल इनके प्रेजेंस से हो रहा है ये, तो ऑप्शन सी है जिसका करेक्ट आंसर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स थ्रू नर्व फाइबर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एक सिंगल डायरेक्शन में ही नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। जब फॉर एग्जांपल ये एक नर्व हो गया, ठीक है, दिस इज वन नर्व, देन दिस इज अनदर नर्व, ये डेंड्राइट्स हो गए, ये सेल बॉडी हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये नर्व एंडिंग्स हो गए, राइट। तो ये याद रखना, ये जो ट्रांसमिशन होता है एक नर्व से दूसरे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ये बहुत फास्टर होता है और सिंगल डायरेक्शन में होता है। क्यों होता है याद रखना, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, जब एक्सॉन एंडिंग होता है ना, यहाँ पर बेसिकली न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, और ये बेसिकली याद रखना, ये न्यूरो ट्रांसमीटर फिर फर्दर जाता है दूसरे वाले न्यूरॉन में, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है यहाँ पर जाएगा और फिर फर्दर वो ट्रांसमिशन होता है। तो ये याद रखिएगा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर एक्चुअली रिलीज बाय द एक्सॉन एंडिंग and they are not released by the dendrites। याद रखना, डेंड्राइट रिलीज नहीं कर रहा, एक्सॉन एंडिंग रिलीज कर रहा है, और अगर डेंड्राइट रिलीज करता तो ये ऊपर भी ट्रांसमिशन होने के चांसेस होते, बट ऐसा नहीं होता, एक सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है, बिकॉज एंड पे ही जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, लेट्स सी। नर्व फाइबर इज इंसुलेटेड बाय मेड्यूलरी शीथ, इसके वजह से थोड़ी एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो रहा है। सोडियम पंप स्टार्ट्स operating only at the cyton and then continues into the nerve fiber। नो, ये भी गलत है बच्चों। सोडियम पंप स्टार्ट होता है ऑपरेट होना सिर्फ साइटॉन में, यानी कि सेल बॉडी में। साइटॉन जो है ये क्या है, सेल बॉडी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, सोमा भी बोल सकते हो, इसका एक और नाम है बच्चों सोमा, ठीक है। तो ये भी गलत दे रखा है बच्चों। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, दे आर रिलीज बाय द डेंड्राइट्स, कभी भी डेंड्राइट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं करता है, राइट। और ये भी दे रखा है कि इट इज नॉट रिलीज बाय द नर्व एक्सॉन एंडिंग, ये भी गलत है बच्चों। लेकिन लास्ट देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज बाय द एक्सॉन एंडिंग्स एंड नॉट बाय द डेंड्राइट, ये एकदम सही है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया आप लोगों को? मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है? ए देखिए,
न्यूरोग्लियल सेल्स सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द न्यूरॉन। न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो एक न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, एकदम सही है। प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है न्यूरोग्लियल सेल्स का, याद रखिएगा, है ना। न्यूरोग्लियल सेल जो होता है न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट भी करता है, सपोर्ट भी करता है, ठीक है, ये एकदम सही है। न्यूरोग्लियल सेल्स मेक अप मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी का जो टोटल जितना न्यूरल टिश्यू होता है उसमें हाफ से ज़्यादा तो यही होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। ये भी एकदम सही है, दिस इज करेक्ट, हमने क्लास में किया हुआ है ये। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, मैक्रोग्लिया एंड माइक्रोग्लिया, ये भी सही है, दो टाइप के होते हैं, मैक्रोग्लिया एंड माइक्रोग्लिया, दो टाइप के जो हैं न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं, राइट। तो सारे ही सही हैं, तो ऑल द अबव गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे ही सही हैं बच्चों इसमें, ठीक है। तो वी विल गो विद ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों। नीट में ना आपको अब पैटर्न, अगर आपने 2025 का पेपर देखा होगा तो मल्टी कॉन्सेप्ट लिंक करके क्वेश्चंस बन रहे हैं, और उसमें ना आपको मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये काफ़ी देखने को मिलेंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब आप लोग कंटिन्यूसली, आप लोग डेडिकेशन के साथ आप रेगुलर पढ़ाई करो, लेक्चर्स को देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट सारे हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एंड उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना बच्चों, लेक्चर्स एक बार देख लिया आपने, समझ लिया कॉन्सेप्ट को, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल पे हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन जो है बहुत स्ट्रांग हो जाए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए, राइट। और बच्चों और भी क्वेश्चन आप लोगों को हम देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज प्रैक्टिस विल बी द ओनली थिंग जो आप लोगों के लिए काम करने वाला है, राइट। फाइनल जो रिजल्ट आएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट, ठीक है। तो आप लोग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे तो कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पर ढेर सारे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एक्स्ट्रा मार्क्स के एक्सपर्ट फैकल्टीज ने सिलेक्ट करके वहां पर पुट किए हैं, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, हम सभी लोग आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। व्हेन एक्स्ट्रा मार्क्स इज हियर, नो वन हैज टू टेक केयर, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। यहां पर कॉलम 1 में अलग अलग टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाईपोलर न्यूरॉन्स, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स एंड यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ये कहां देखने को मिलते हैं? अगर आप देखो तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं, हमारे ब्रेन के, राइट। तो दिस इज ए इज गोइंग विद 2, ठीक है। बाईपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे आईज में, रेटिना में देखने को मिलेगा, राइट। तो बाईपोलर न्यूरॉन्स रेटिना, यानी कि बी जो है दैट इज गोइंग विद 1, ठीक है। सी देखते हैं, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं आपके जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के, वहां पर देखने को मिलेगा सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, यानी सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन is found in dorsal root ganglion of spinal cord, यानी C is going with 4, C is going with 4। बात करते हैं D की, तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेगा बच्चों, तो D is going with 3। तो बच्चों 2 1 4 3 कहाँ है? 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये तो नहीं है, 2 के बाद सीधा 4 दे दिया, यहाँ स्टार्ट ही 3 से हुआ है। 2 1 4 3, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये एकदम सही है बच्चों, 2 1 4 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क आर गिवन बिलो। रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंट कंपोनेंट्स दिया गया है, इसको आप लोगों को बताना है करेक्ट ऑर्डर, एक्शन पोटेंशियल से लेके सेंसरी रिसेप्टर तक आपका पूरा सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिए, लेट्स सपोज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग साथ में हमारे पास एक कॉफ़ी का ग्लास है, ठीक है। अब गर्मा गर्म कॉफ़ी है और पढ़ते पढ़ते अचानक से आपने वो कॉफ़ी का मग पिक किया और आपने कॉफ़ी का सिप लिया, और जैसे आपने रखा तो वो नॉट इंटेंशनली, मिस्टेक से वो गिर गया और वो आपके ऊपर आ गया, लेट्स सपोज, ठीक है। तो क्या होगा? अगर वो गर्म कॉफ़ी है आपके ऊपर आया तो आपको एकदम से एकदम से पेन होगा, सेंसेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, राइट। तो आप लोग रिएक्ट करोगे। हुआ क्या एक्चुअली समझते हैं, वहाँ पर कॉफ़ी गिरते ही हमारे जो स्किन है वहाँ पर थर्मोरिसेप्टर्स थे, थर्मोरिसेप्टर्स से जुड़े थे सेंसरी न्यूरॉन्स, वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन से बच्चों इन्फॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड तक फर्स्टली जाएगा,
फिर वहाँ से प्रोसेस होगा हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन कि भाई करना क्या है इसके अगेंस्ट, राइट, रिस्पॉन्स क्या आएगा, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन वापस आएगा, और वो इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा बच्चों, मोटर न्यूरॉन। बच्चों जो लेके गया सेंसरी, जो लेके आया मोटर, इनके बीच में होता है बच्चों इंटर न्यूरॉन। फाइनली वो मोटर न्यूरॉन आता है इफेक्टर ऑर्गन तक और हम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीक्वेंस देखो तो सेंसरी रिसेप्टर्स थे, सेंसरी रिसेप्टर से कौन कनेक्टेड था, सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि 5 4 सेंसरी रिसेप्टर क्या था यहाँ पर, थर्मो रिसेप्टर, स्किन में एग्जाम्पल दिया जो मैंने, तो सेंसरी रिसेप्टर से अटैच थे सेंसरी न्यूरॉन, एंड देन उसके बाद वो लेके जाएगा आपका, देन इंटर न्यूरॉन होंगे बच्चों, एंड देन मोटर न्यूरॉन होगा जो कि सेंसरी और इंटर न्यूरॉन हो गया आपका, ठीक है। तो यहां पर याद रखना इंटर न्यूरॉन के बाद आपका मोटर न्यूरॉन होगा। इंटर न्यूरॉन मैंने बताया था ना, इंटर न्यूरॉन किसको कनेक्ट कर रहा है, सेंसरी को मोटर से, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन फाइनली इफेक्टर ऑर्गन और हम तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। तो 5 4 2 3 1 इज द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 5 4 2 3 1, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड नाउ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है बच्चों। मूविंग अहेड, अब हम करते हैं क्वेश्चंस ह्यूमन नर्वस सिस्टम से, ठीक है। यहाँ से बच्चों एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट देख लीजिए, 4 स्टेटमेंट है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है सही वाला, ठीक है। तो पहला है बच्चों, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन को रिले करता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है वो हमने डिवाइड किया था 2 कैटेगरीज में। एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंटेन कर रहा है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एंड सेकेंड था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑल द नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं वो कंसिस्ट करते थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर 2 टाइप का था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, राइट। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी एक्शंस, यानी कि ये वो एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हम अपने विल के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग, लाइक वॉकिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज विच आर एक्चुअली इन माई कंट्रोल, ठीक है। तो मैं डांस कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ, राइट, मैं बच्चों लिख सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में, दीज आर वॉलंटरी एक्शंस, राइट। और इसको कौन बेसिकली कंट्रोल कर रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये पहला वाला तो एकदम सही है बच्चों, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू वॉलंटरी मसल्स। सो सेकंड वाला बिल्कुल गलत है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलंटरी मसल्स नहीं, इट इज बेसिकली सेंडिंग द इंपल्सेस, ट्रांसमिटिंग द इंपल्सेस टू इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो एएनएस का काम ही यही है बच्चों, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, इनवॉलंटरी फंक्शंस को बेसिकली कंट्रोल करना। तो ये रॉन्ग हो गया। सी देखिए, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन वर्टिब्रेट्स वेयर बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट्स। यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स होता है उनमें बच्चों बहुत सिंपल नर्वस ऑर्गेनाइजेशन होता है, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। एंड लास्ट देखिए, न्यूरॉन कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलाई, ये बिल्कुल सही है। न्यूरॉन जो है वो किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है और उसको ट्रांसमिट कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों इस क्वेश्चन का वो ए और डी होगा, विच इज देयर इन ए एंड डी इज देयर इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ए और डी दोनों दिया हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन इज the controlling of cardiac muscle, smooth muscle and other inner organs are done with the help of, basically cardiac muscle का, smooth muscle का और बाकी internal organs जो visceral organs हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है। मैंने आपको बताया था involuntary activities जो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है उनको कौन कंट्रोल करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, याद रखिएगा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप लोगों को याद रखना है इज अ बेसिकली डिवीजन अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
ठीक है, और जो वॉलंटरी एक्टिविटीज है उनको कौन कंट्रोल करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, एक पर्सन है बेसिकली एंटरिंग एन एम्प्टी रूम, सडनली फाइंड्स अ स्नेक राइट इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन ओपनिंग द डोर। एक इंसान है, जैसे ही वो गेट खोलता है, डोर खोलता है, सामने ही उसके एकदम सांप है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन हिज न्यूरोहार्मोनल सेंट्रल सिस्टम। क्या होने वाला है बच्चों? अब देखो ध्यान से, अब अचानक से ऐसी कंडीशन में आप डर जाओगे, यू पीपल विल गेट स्केयर्ड, है ना, आप डरोगे बच्चों, और उस इमरजेंसी और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। कौन सा वाला? सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स विल हैपन, और उसकी वजह से आपका हार्ट बीट इंक्रीज होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, पाइलो इरेक्शन होगा, स्वेट ग्लैंड्स इनहिबिट कर देंगे सिक्रीशंस, ये सारी चीजें होंगी, राइट, ताकि आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कोप कर सको। तो यहां पर देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा बिल्कुल, और ये क्या रिलीज करेगा बच्चों? ये रिलीज करेगा कैटेकोलामाइंस। कौन से? एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनलिन, और नॉर एपिनेफ्रिन यानी नॉर एड्रेनलिन फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला। ये पहला ही ऑप्शन एकदम सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली आइडेंटिफाइज फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा जोड़ा है, पेयर है, जो सही बता रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन? इनमें से कौन सा है बच्चों? ठीक है, अब बच्चों पैरासिम्पैथेटिक मैंने आपको समझाया था लेक्चर में भी कि भाई सिंपैथेटिक का अपोजिट फंक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक का। सिंपैथेटिक जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में एक्टिव होता है, लेकिन जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है वो नॉर्मल कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि रेस्ट और डाइजेस्ट वाले केस में, राइट। तो यहां पर स्लो कर देता है हार्ट बीट, बिल्कुल। सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है हार्ट बीट, और पैरासिम्पैथेटिक स्लो कर देगा, अपोजिट फंक्शन होगा। इवन पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को प्रमोट करेगा, ये एकदम सही है, राइट। और जो सिंपैथेटिक था वो इनहिबिट कर रहा था, रोक रहा था गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को। तो यहां पर ए इज एकदम सही आंसर है। बाकी भी ऑप्शंस देख लेते हैं। बी देखिए, इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड, ये सिंपैथेटिक का काम है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन में बोला है पैरासिम्पैथेटिक, राइट। एक्सेलरेट्स हार्टबीट, डायलेट्स आर्टरीज, ये भी काम बच्चों किसका है? दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज करना। किसका फंक्शन है? सिंपैथेटिक का, तो ये भी गलत हो गया। रेजेस ब्लड प्रेशर, इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी। पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी क्या होती है बच्चों? जब फूड जाता है आपके फूड पाइप में, यानी कि अब जब इसोफेगस में जब फूड जाएगा तो वहाँ जो मसल्स हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे ताकि फूड आगे पास हो। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंड फूड विल गो डायरेक्टली इनटू द स्टमक, ठीक है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ये भी पैरासिम्पैथेटिक का काम नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन ए। ऑलराइट बच्चों, आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो तो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को डायरेक्टली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप रीडायरेक्ट होंगे बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन के सामने। आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, हम सारे फैकल्टीज में मिलके आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और भी दमदार हो और भी ज्यादा दमदार मेडिकल कॉलेज मिले, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है बच्चों। असर्शन रीजन देखिए, असर्शन वाला स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले कि भाई ऑल मोटर न्यूरॉन्स आर इफरेंट न्यूरॉन्स, ये तो बिल्कुल सही है। इफरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं? देखो, जो इंफॉर्मेशन को बॉडी के पार्ट से सीएनएस तक ले जा रहा है वो क्या है? एफरेंट न्यूरॉन। बॉडी के पार्ट से सीएनएस तक ले जा रहा है वो एफरेंट न्यूरॉन है, या फिर आप सेंसरी न्यूरॉन भी बोल सकते हो, ठीक है। और वापस जो लेके आ रहा है बच्चों सीएनएस से बॉडी के पार्ट तक वापस जो लेके आ रहा है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इफरेंट न्यूरॉन, और यही पूछा गया है। इफरेंट न्यूरॉन, या फिर आप इसको मोटर न्यूरॉन भी तो बोल सकते हो, यस और नो? यस, मोटर न्यूरॉन। तो बच्चों ये आपका बिल्कुल सही है, फर्स्ट असर्शन एकदम सही है। लेकिन रीजन देखते हैं। मोटर न्यूरॉन कंडक्ट करते हैं इंपल्सेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। नो, मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाते हैं, ना कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक। ये बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग।
तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स इज देयर इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में इसका सही आपको आंसर देखने को मिल रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बढ़ते हैं आगे, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए भाई, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर में बेसिकली इनमें से कौन सा जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है सिंपैथेटिक सिस्टम का, सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, रिमेंबर है ना। तो इनमें से कौन सा है बच्चों जो एड्रिनर्जिक होगा नर्व फाइबर, जो बेसिकली क्या करेगा, एड्रेनलिन जब रिलीज होता है तो उससे बेसिकली जब फाइट और फ्लाइट वाला कंडीशन होता है, इमरजेंसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उस केस में हमारे बॉडी में कैटेकोलामाइन रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन, राइट, नॉर एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन है बेसिकली क्या कर रहा है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है लाइक बॉडी के अंदर, और हम उस केस में उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोप अप कर पा रहे हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर एड्रेनर्जिक होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये अगला क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ विच नर्वस सिस्टम एंड ऑफ व्हाट टाइप द ब्लड इज सप्लाइड इनटू द विसरल ऑर्गन। कौन सा नर्वस सिस्टम और किस टाइप का जो है ब्लड को सप्लाई कर रहा है विसरल ऑर्गन्स तक। बच्चों आपको पता है विसरल ऑर्गन इंटरनल बॉडी के अंदर, बॉडी ऑर्गन बेसिकली जो स्मूथ मसल्स हैं, राइट, आपके बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ब्लड को सप्लाई करने के लिए इनवॉलंटरी है, बेसिकली हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। क्या स्टमक, लिवर, ये सब आपके कंट्रोल में है? क्या आप बोल सकते हो हे लिवर बहुत हो चुका है, अब आप बाइल प्रोड्यूस मत कीजिए, टू मच ऑफ बाइल इज प्रोड्यूस। आपका जो बाइल है वो फैट को तोड़ दे रहा है, फैट को तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना रहा है, तो बहुत हो चुका, अब बाइल रिलीज मत कीजिए। आपके बोलने से कुछ होगा क्या? नथिंग इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, राइट। तो ये याद रखना कि ये तो कंप्लीटली क्या है बच्चों, ये इनवॉलंटरी है। तो पहली बात तो इनवॉलंटरी होगा, तो यहाँ वॉलंटरी दे रखा है, कट कर दो, बाकी सब में देखो इनवॉलंटरी है, तो अभी ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट बोला है ब्लड सप्लाई कर रहा है बच्चों, कौन सा नर्वस सिस्टम है? बच्चों याद रखना दोनों ही करते हैं, लाइक सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी। तो यहाँ पर if you see the options, both somatic and somatic nervous system and peripheral nervous system, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, which of the following given option is not associated to the autonomic nervous system? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नहीं है? बच्चों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपको मैंने बताया था, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। बच्चों ये बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देगा, डाइजेशन बेसिकली गास्ट्रिक सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था, राइट, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें तो हो रही है, बट बच्चों क्या मेमोरी और लर्निंग से कुछ रिलेशन है इसका? नॉट at all। तो D जो है this is not associated to the autonomic nervous system, तो D is the correct answer here। अब हम बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों प्रीवियस ईयर्स में, तो यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट। आपको एक लिस्ट दिया गया है बच्चों, दिस इज द लिस्ट, एंड इसमें बेसिकली बताया है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स। सिनेप्स के अक्रॉस कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसफर हो रहा है वो बताया गया। आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है, ये रैंडमली गिवन है, ठीक है। तो अगर आप देखो बच्चों होता क्या है, इफ यू सी, देखो सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्सॉन टर्मिनल तक आएगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज होगा, कहीं लिखा हुआ है क्या? यस, इट इज देयर इन 4। इसके बाद ये होगा, राइट। उसके बाद अगर आप देखो तो सिनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो फ्यूज होंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और सिनेप्टिक वेसिकल्स रप्चर होते ही उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो जाएंगे। कहाँ रिलीज होंगे? उन दोनों न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, वहाँ पर, यानी कि उसके बाद सी होगा, ठीक है, यानी कि थर्ड होगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा बच्चों, जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसका जो मेम्ब्रेन है, उस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उनके पे जो रिसेप्टर्स हैं उस मेम्ब्रेन पे, उन रिसेप्टर से न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाएगा। तो यानी कि सेकेंड, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर से बाइंड हो गया न्यूरोट्रांसमीटर। फाइनली अब क्या होगा, ओपन होगा स्पेसिफिक आयन चैनल्स एंड एंट्री अलाउ होगा, फिर आयंस का न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। कहाँ पे? दूसरे वाले नर्व में, नीचे जो है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी कि फर्स्ट, यानी कि पूरा सीक्वेंस ही उल्टा हो गया। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 देखो पहले ही दे रखा है, दिस इज द करेक्ट आंसर, 5 4 3 2 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट।
बच्चों इन सारे क्वेश्चंस के आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आप लोग देखिए, यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट चेक ऑल दी क्वेश्चंस। आपको जो जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए और इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस होंगे सारे वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्म में भी मिल जाएंगे आपको। आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर बच्चों आप जब भी ओपन कीजिएगा तो वहां पर बच्चों यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन टेक all the questions, you can practice all the questions। बच्चों उस ओपन टेस्ट को ओपन करने के लिए ना आपको एक कोड चाहिए होगा जो ये मेंशन्ड है, ये कोड यूज कीजिए एंड यू कैन जस्ट गेट इनटू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। और हर क्वेश्चन के लिए आपको एक वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। यही नहीं बच्चों, आपको अगर और भी क्वेरीज हैं इस लर्निंग फेज में तो आपको बस क्या करना है, देयर इज अ आस्क इट चैट फीचर, वहाँ पर आप आ जाइए और क्वेश्चन अपने पूछ लीजिए, फटाक से आपको आंसर भी मिल जाएगा और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिलेवेंट एनिमेटेड वीडियोज़ हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो वो भी मिल जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं रिगार्डिंग द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की जनरेशन और कंडक्शन को मद्देनजर रखते हुए कितने स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। अब पहला देखो, रेस्टिंग स्टेज में एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है ज़्यादा परमिएबल होता है सोडियम आयन के लिए, नहीं, गलत है। पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमिएबल होता है, नियरली इट इज़ इम्परमिएबल टू सोडियम, ये गलत है बच्चों, टोटली अपोजिट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जबकि होना क्या चाहिए था, परमिएबल ज़्यादा होता है पोटेशियम के लिए और नियरली इम्परमिएबल होता है सोडियम के लिए, तो गलत दे रखा है, राइट। सेकेंड देखिए, तो ये गलत है बच्चों, रॉन्ग कर देता हूं मैं, ठीक है। सेकंड, आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जो आयनिक ग्रेडियंट होता है, डिफरेंस होता है आयंस में, वो मेंटेन होता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। बच्चों ये बिल्कुल सही है बच्चों। जो बेसिकली आपको पता है ना, स्टार्टिंग में जो एक्सोन का जो मेम्ब्रेन है, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन और बीच में एक्सोप्लाज्म है, यहाँ पर जब रेस्टिंग फेज होता है, जब न्यूरॉन कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा, उस समय अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और बाहर जो है इसके कंपैरिजन में सोडियम आयंस ज़्यादा है, सोडियम आयंस ज़्यादा है, ठीक है, इधर भी। तो बच्चों जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज बियर कर रहा है और अंदर नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली इधर भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, नाउ जब भी ऐसा होता है कि जब आयंस का डिफरेंस, आयनिक ग्रेडियंट जो है वो चेंज हो जाता है जब, तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर सोडियम लीकी चैनल्स तो होते ही हैं, बट सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एटीपी का इस्तेमाल करके करता क्या है बच्चों, ये ना तीन सोडियम आयन को बाहर भेज देता है आउटसाइड और 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेज देता है, 2K+ अंदर आ जाता है इनसाइड। इससे आयनिक बैलेंस मेंटेन हो जाता है, राइट। तो ये बिल्कुल सही है, सेकंड इज करेक्ट। तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों कि ओपनिंग ऑफ K+ वोल्टेड गेटेड चैनल में कॉज डिपोल, ये बिल्कुल गलत है। कभी भी K+ के ओपनिंग मतलब ओपनिंग होने से, वोल्टेड गेटेड चैनल की ओपनिंग होने से डिपोलाइजेशन नहीं होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो होता है आपका +70, नहीं, इट इज -70 मिली वोल्ट, नॉट +70। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लास्ट देखिए, इनफ्लक्स जो होता है सोडियम का, वो प्ले करता है बहुत वाइटल रोल इन द डिपोल, ये बिल्कुल सही है, यस। सो सेकेंड एंड फिफ्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका करेक्ट आपका हो गया सेकेंड एंड फिफ्थ ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन बच्चों, हैव अ लुक। ये क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप को मद्देनजर रखते हुए कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला देखिए, नीड्स एनर्जी एटीपी टू वर्क, यस, एटीपी तो चाहिए ही होगा। और ये क्या करता है, हर एक एटीपी जो है 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर भेजता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, वर्क अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। हम कभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो वो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के उल्टा होता है, राइट, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो ये भी सही है।
एंड मेंटेन रेस्टिंग पोटेंशियल, ये भी सही है, सारे ही सही है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी के साथ में जाऊंगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। गॉट इट। अब ये नीट 2013 का क्वेश्चन है बच्चों, नीट 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों इनमें से कौन से करेक्टली लेबल्ड हैं ए से लेके डी तक। ए देखिए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा। बच्चों अगर आप देखो ए क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है, यस और नो। बी क्या है, बेसिकली यहां पर अगर आप देखो दिस कंप्लीट, ये क्या है, दिस इज कंप्लीट सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ये, है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पूरा कंप्लीट गैप है, दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो स्पेस होता है पोस्ट और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, दैट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहां पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, लाइक एसिटाइल कोलिन एग्जाम्पल हो गया एक, राइट, न्यूरोट्रांसमीटर का। ये क्या है बच्चों, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इनके अंदर ही न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो दिस इज सिनेप्टिक वेसिकल, राइट। और ये क्या है बच्चों, इफ यू सी ये नर्व एंडिंग है बच्चों, राइट, दिस इज नर्व एंडिंग, एक्सोन टर्मिनल है ये। ठीक है, सो इसमें देखिए ऑप्शन ए क्या है, क्या ए रिसेप्टर है, बिल्कुल। क्या सी सिनेप्टिक वेसिकल है, पहला ही सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। देखो यहाँ बी रखा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, बी ये देखो ये वाला स्पेस जो है दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और डी दे रखा है, डी कहाँ गया, डी इज दिस सोडियम आयन, ये बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग। ए न्यूरोट्रांसमीटर दे रखा है बच्चों, वेयर इज ए, ए कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं हो सकता, ये रिसेप्टर है। और यहाँ पर बी दे रखा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट जो है सी इज न्यूरोट्रांसमीटर और डी जो है कैल्शियम आयंस है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है ब्रेन वाले टॉपिक से क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन है, मार्क करो इनकरेक्ट मैच को, इसमें से गलत कौन सा है, चलिए लेट्स सी। सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है, ये कैनाल होता है जो पास करता है थ्रू द मिड ब्रेन, बिल्कुल सही। और ये क्या करता है, थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट करता है, ये बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट देखो कॉर्पस कोलेसम, इसके बारे में बोला है, ये एक थिक बैंड होता है नर्व फाइबर का, ठीक है, वो जो डिवाइड करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लोब को इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। ये बच्चों गलत हो गया, राइट, दिस इज रॉन्ग। जो कॉर्पस कोलेसम होता है ये नर्व फाइबर का एक ट्रैक है जो कंप्लीट आपके जो ब्रेन है उसको दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए सी, देखिए लिम्बिक सिस्टम जो है इट इज बेसिकली द इनर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। और पॉन्स दे रखा है, इस कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, ये भी सही है बच्चों, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस बी इज रॉन्ग, सो वी विल गो विद बी विच इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन नीट 2024 में ऑफिशियल पेपर उठा के देखिएगा, वहां पर पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देखिए, एंड फाइनली इन दोनों को देखने के बाद आप लोगों को सही जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है इन स्टेटमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए। स्टेटमेंट 1 देखिए, द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कोलेसम। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है दे आर बेसिकली कनेक्टेड विद द नर्व ट्रैक दैट इज कॉर्पस कोलेसम। तो ये पहला वाला तो एकदम सही है स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट। सेकंड देखिए, द ब्रेन स्टेम जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स और सेरिबेलम, ये गलत दे रखा है बच्चों, दिस इज रॉन्ग। ब्रेन स्टेम फॉर्म होता है बच्चों, याद रखिएगा, जो स्टार्टिंग के मिड ब्रेन होगा, मिड ब्रेन के साथ आपका जो आपका हिंड ब्रेन है उसमें आपका ये वाला रीजन होगा मेड्यूला और पोन्स, ठीक है, तो ये याद रखना, इनसे मिलके बनता है ब्रेन स्टेम। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, विच इज वाई आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2024 के ऑफिशियल नीट पेपर में देखिएगा, राइट। यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ए देखिए, ए में दिया हुआ है पॉन्स, ठीक है, पॉन्स किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो पॉन्स का अगर आप देखो ये कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन के साथ, यस, तो ए विल गो विद ऑप्शन 3।
हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये कंटेन करता है कुछ स्पेशल न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस कंटेन्स न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, सो बी इज गोइंग विद 4। देन देखिए सी इज मेड्यूला। मेड्यूला जो है बच्चों दैट इज बेसिकली कंट्रोलिंग सम इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे रेस्पिरेशन, गास्ट्रिक सिक्रीशन, तो सी विल गो विद 2। एंड सेरिबेलम जो होता है हमारे ब्रेन में, अगेन बेलम, सेरिबेलम जो है वो हमारे हाइंड ब्रेन में है। दे प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर द न्यूरॉन, रेगुलेट्स पोस्चर एंड बैलेंस। ये बिल्कुल सही है, हमारे बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन कर रहा है सेरिबेलम की एक्टिविटीज, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो A3 सिर्फ इसी में है बच्चों, बाकी किसी में नहीं है। लेट्स एलिमिनेट, बाकी भी मैच करते हैं। B4, C2 एंड D1 यही है बच्चों। दिस इज द करेक्ट आंसर, B is the correct answer, right? So I hope ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, 2024 के सेट में आया हुआ है। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। लिस्ट 1 में देखिए यहाँ पर देयर आर 4 ऑप्शंस, स्वान सेल, सिनेप्टिक नॉब, बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। लिस्ट 2 में देखिए न्यूरोट्रांसमीटर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, माइलिन शीथ एंड रेटिना, राइट। अब एक काम करते एक करके हम मैच करते हैं, ठीक है। स्वान सेल्स बेसिकली इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा इंसुलेटेड लेयर विच इज माइलिन शीट, राइट। देखिए नेक्स्ट आपका सिनेप्टिक नॉब, वहां पर आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगे दैट कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ होता है? बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना में है, ये भी सही है। और मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। और यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, याद रखना, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा A3 सिर्फ पहले में ही है, बाकी सब में 1, 4, 2 है। तो लेट्स एलिमिनेट, ऐसे ऑप्शंस फटाफट एलिमिनेट करो, सही ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी भी मैच कर लेते हैं। B1, C4 एंड D2 बिल्कुल सही है आपका, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन जो आया हुआ है नीट 2018 में। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा जो गिवन स्ट्रक्चर्स है या रीजन्स है वो इनकरेक्टली मैच है उसके फंक्शन के साथ, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, बिल्कुल सही है। ये इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए लिम्बिक सिस्टम, ये कंसिस्ट करता है फाइबर ऑफ ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट लाइक regions of the brain and controls the movement, ये बिल्कुल गलत है, राइट। लिम्बिक सिस्टम ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर याद रखिएगा ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है हमारे बेसिकली ये स्पेशल है ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स में स्पेसिफिकली, राइट। तो ये याद रखना कि हम लोगों के ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जिसका काम होता है मूड को, बिहेवियर को, इमोशंस को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, राइट। तो ये याद रखना, ये गलत दे रखा है। Not it do not control the movement, no, wrong. हाइपोथैलेमस बेसिकली कंटेन करता है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, और ये इवन रिलीजिंग हार्मोन के साथ इनहिबिटिंग हार्मोन भी करते हैं, बट ये भी सही है। एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, ये भी सही है, दिस इज करेक्ट। कॉर्पस कोलेसम क्या एक बैंड है नर्व फाइबर का कनेक्टिंग द राइट एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये भी तो सही है। कॉर्पस कोलेसम राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा है, तो बी रॉन्ग है इसका, वी विल गो विद ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन 2019 के सेट में देखने को मिला है बच्चों। थर्मोरेगुलेशन इज रेगुलेटेड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट टेम्परेचर रेगुलेट करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस, दिख रहा है कहीं? यस, ऑप्शन डी देखिए हाइपोथैलेमस, ये मिल गया है आपको, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 2015 के सेट में आया हुआ है बच्चों, इनमें से कौन सा गिवन रीजन जो होता है ब्रेन का वो इनकरेक्टली, इनमें से कौन सा जो रीजन है ब्रेन का इनकरेक्टली मैच्ड है उसके फंक्शन के साथ, रॉन्गली मैच्ड है? ऑप्शन देखिए, ए मेडुला ऑब्लोंगेटा, होम्योस्टेसिस कंट्रोल, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। नेक्स्ट जो है सेरिबेलम जो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। सेरिबेलम जो होता है वो हमारे बॉडी में पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है, दिस इज रॉन्ग हियर। नेक्स्ट तो रॉन्ग तो हमें मिल चुका है ऑप्शन बी। लेट्स सी, कॉर्पस कोलेसम जो है कम्युनिकेशन करता है बिटवीन बोथ द हेमिस्फीयर्स, इट इज़ अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट है, ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का, याद रखिएगा। कैलकुलेशन और
अच्छा, कॉन्टिप्लेशन इसमें रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही है ये, राइट। तो गलत कौन सा है बच्चों? रॉन्ग इज ऑप्शन बी, सो विल गो विद ऑप्शन बी विच इज रॉन्ग। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में सिलेक्ट करना था, रॉन्ग। ये देखिए 2018 के नीट सेट में देखने को मिला ये क्वेश्चन। ब्रेन है, उसके पार्ट्स हैं ए बी सी डी, आपको जो है करेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं पार्ट को विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक्स और लेबल पार्ट, ठीक है। तो अब देखो ए बी सी डी, अब पहले देखो कौन सा पार्ट, अब पहले तो ये बताओगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या और ये क्या है, ठीक है। देखो ए जो है दिस, ये बेसिकली फोर ब्रेन का पार्ट है, राइट। दिस इज सेरिब्रम, है ना। तो ये क्या कर रहा है? रेगुलेट करता है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को, जैसे कि मेमोरी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो पहला देखिए ए बिल्कुल सही है, ए रेगुलेट्स द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। बी देखिए, बी इज दिस, ये दे रखा है बच्चों, इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर इधर है, ना कि इधर, ये रॉन्ग है। सी देखो कनेक्ट करता है, सी इज दिस, दिस इज बेसिकली आपका जो ये आपका सेरिबेलम हो गया, डी, या आपका पोन्स हो गया, या आपका मेड्यूला। तो मेड्यूला क्या कनेक्ट करता है? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, नो। कौन कनेक्ट करता है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को? कॉर्पस कोलेसम, तो ये भी गलत हो गया। डी ये रहा, दिस इज सेरिबेलम, तो ये क्या, इट हैज इनर कॉर्टेक्स एंड आउटर मेड्यूला, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए ही है सिर्फ। गॉट इट। सो विद दिस हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से हमने डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। और भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ एक लिंक है, क्लिक कीजिए लिंक पे और आप लोग को ढेर सारे बेहतरीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो आप देरी मत कीजिए, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। हर सब्जेक्ट के वीडियोज़ में आप लोग वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद और प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस 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 विल मेक यू पीपल टू गो इनटू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। आप लोगों के ड्रीम मेडिकल कॉलेज का एक ही बच्चों सॉल्यूशन है, मोर यू प्रैक्टिस मोर विल बी योर एक्यूरेसी, मोर विल बी योर कॉन्फिडेंस। और जितना अच्छा आपका एक्यूरेसी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप अच्छा परफॉर्म करोगे डेफिनेटली, राइट। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट चैप्टर वीडियो, और आपके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बट डोंट फॉरगेट आपको करना क्या है, इस नीट एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, राइट। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।